Hello guys, welcome back to my channel. This video is the continuation of the previous one videos emergency. इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी टाइप 2 जो कि है प्रेसिडेंट रूल या कि स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है। इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं और यह कैसे लगती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355, 356 एंड 365 में स्टेट इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। आर्टिकल 355 सेज दैट कि सेंटर स्टेट परफॉर्मेंस को लेकर डायरेक्शंस इशू कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलने के लिए स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। इसी चीज़ को आर्टिकल 355 में बोला गया है कि प्रेसिडेंट को यह पावर होगी कि अगर कोई स्टेट सेंटर के द्वारा दिए गए डायरेक्शन का पालन नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग में प्रोविजंस नहीं बनाता है, लॉज नहीं बनाता है, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वह स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, जिसको आमतौर पर प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और आर्टिकल 365 में भी यही कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में अंडर आर्टिकल 355 के अंदर स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकता है। प्रेसिडेंट रूल में किसी भी आर्टिकल का सस्पेंशन नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी की तरह। हालांकि इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट किसी अथॉरिटी को स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन चलाने के लिए अपॉइंट कर सकता है, या तो गवर्नर हो सकता है या उसके अलावा कोई एजेंट हो सकता है, और पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट पर पावर बनाने के लिए एम्पावर कर सकता है। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकता है इस दौरान। ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल को एक समय पर 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और मैक्सिमम 3 साल के लिए तक लगाया जा सकता है, और हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इसमें 2 प्रोविजंस और ऐड कर दिए गए। अगर इंडिया के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगी है, उस स्थिति में, या फिर इलेक्शन कमिश्नर बोल दे कि वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते, उस स्थिति में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से अधिक तक लगाया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल को भी 38 अमेंडमेंट के बाद जुडिशल रिव्यू से बाहर कर दिया गया था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसे जुडिशल रिव्यू के अंदर लाया गया था। उसमें कहा गया था कि प्रेसिडेंट रूल को जुडिशल रिव्यू किया जा सकता है, जिसमें कोर्ट देखेगा कि यह डिसीजन इलॉजिकल ना हो और मेलाफाइड ना हो। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में और सरकारी कमीशन की रिपोर्ट ने ये बात कही थी कि प्रेसिडेंट रूल मतलब आर्टिकल 355, 56 एंड 365 का यूज़ स्पेरिंगली किया जाना चाहिए, ना कि द्वेष भावना से। यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 1950 से लेकर अब तक 125 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। सबसे पहले प्रेसिडेंट पंजाब में 1951 में लगाया गया था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों में भी लगाया जा चुका है। यहाँ तक कि अब ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जिसमें एक या 2 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है। सो आई होप यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।